गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाज़ार कैसा रहेगा? आज का बाज़ार खुलते ही करेगा 700 पॉइंट का मूव। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 ने जो तेज़ी दिखाई थी फ्राइडे के दिन 0.42% से तेज़ी दिखाई थी। फिर निफ्टी की बात करेंगे 1.50% से हमें तेज़ी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.32% से हमें तेज़ी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.27% से हमें तेज़ी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 1.57% से हमें तेज़ी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.09% से हमें तेज़ी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 0.57% से हमें तेज़ी देखने को मिला। यहाँ पर टोटल जो डेटा कह रही है वो ये कह रही है जो आज के दिन बाज़ार गैप अप ओपनिंग हो सकती है, होने के लिए कुछ भी रह सकती है, लेकिन जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो 700 पॉइंट का जो माजरा है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये 700 पॉइंट का माजरा क्या है, तो पहले हम यहाँ पर चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है जो कि बहुत सारे बिगिनर फ्राइडे के दिन गलती किए होंगे। यहाँ पर पुट को होल्ड कर लिए होंगे, उनका पुट तो आज के दिन जीरो होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक यहाँ पर देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन गैप डाउन खुली और उसके बाद ये मूव दिखाई और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पर कौन सा मूवमेंट दिखाया और यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, अगर आप लोग पैटर्न बेस के ऊपर भी ट्रेड करते हो ना, तो फ्राइडे का जो मूवमेंट था वो वन साइड का मूवमेंट था। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, आप लोगों ने सभी कुछ सीख करके और फिर भी मार्केट के अंदर लॉस करते हो। इंडिकेटर सीख लेते हो, चार्ट पैटर्न सीख लेते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेते हो, ऑप्शन चेन सीख लेते हो और उसके बाद भी अगर आप लोग लॉस कर रहे हो तो एक बार मेरा कोर्स लेकर के ज़रूर से ज़रूर देखें, जिसके अंदर मैंने सिर्फ टाइम के ऊपर बात किया है, जो हमें किस टाइम पर एंट्री लेना है और किस टाइम पर एग्जिट लेना है। मैंने टाइम फ्रेम की कोई भी बात नहीं की है, सिर्फ यहाँ पर टाइम यानी कि समय की बात की है, जो दिन भर में हमें कितना ट्रेड लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और कब हमें एग्जिट करना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए और कितना एसएल होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर डिस्कशन किया है। अगर आप लोगों को ये कोर्स चाहिए तो मेरा फ्री वाला टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ पर देख लें, जो कि आप लोगों को फुल डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा, जो मेरा कोर्स आप लोगों को किस तरीके से मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है और निफ्टी 50 के अंदर कितना बड़ा गैप अप हो सकती है। तो देखिए, लॉजिक समझने वाली बात है, तो लॉजिक यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं। तो चलते हैं हम पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि वहाँ पर हमारे क्लियर कट दिखाई दे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है ये कौन सा पैटर्न बन रहा है भाई मेरे। तो यहाँ पर पैटर्न जो बन रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये देखो, ये राइट शोल्डर, ये हेड हो गया और ये लेफ़्ट शोल्डर। ठीक है, ये जो पैटर्न बन रही है, मैंने आप लोगों को क्या कहा, अगर आप लोग पैटर्न बेस के ऊपर भी ट्रेड करते हो ना, तो आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन देखिए, कभी कभी पैटर्न या फिर कभी कभी यहाँ पर जो इंडिकेटर लगाते हो, कभी कभी क्या 60% चांस होता है जो वो गलत साबित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं, ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है। तो मैं यहाँ पर पैटर्न भी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कब कंसीडर होगा, जब निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे जाती है, जो कि लेवल है
24,577 का, तब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, यानी कि कंसीडर करेंगे जो अब डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे के दिन इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया और उसके बाद इतना बड़ा रिकवरी भी हमें देखने को मिला। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। अब जो निफ्टी 50 के अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 25,031 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर जाती है तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक आप लोग देख सकते हैं, ये जो गैप है, ये जो गैप है ना, ये गैप भी फील करने ज़रूर आएगी। अगर निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर जाती है तो यहाँ पर हमें किस तरीके से एंट्री बनाना चाहिए, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा चांस है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया होगा। तो यहाँ पर भाई एक पैटर्न और भी बन रही है ना, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पैटर्न की बात करोगे तो यहाँ पर पैटर्न भी देखो, यहाँ पर डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता हुआ नज़र हमें आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर जब तक आप लोग लॉजिक नहीं समझोगे ना, यहाँ पर सिर्फ तुक्काबाजी करने आए हो, या फिर जो लोग तुक्काबाजी करके आप लोगों को एनालिसिस दिखाता है ना, वैसे ही तुक्काबाजी के अंदर आप लोगों का लॉस हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाई मेरे चार्ट कह रही है। यहाँ पर लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने। कोई प्रूफ देता नहीं है, लेकिन मैं प्रूफ दे रहा हूँ आप लोगों को। देख सकते हो यहाँ पर प्रूफ है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए, या तो फिर यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना चाहिए? जो मेरा व्यू है यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेगी ना, तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? देखिए, जो लोग फ्राइडे के दिन यानी कि सी को होल्ड किए होंगे, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 24,800 का सी, या फिर 24,850 का सी, या फिर 24,900 का जो सी यहाँ पर होल्ड किए होंगे, या फिर 25,000 एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर सी को होल्ड किए होंगे। एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 50 रुपये का यहाँ पर जो प्रीमियम होगा सी साइड के तरफ यहाँ पर बाई किए होंगे, यानी कि होल्ड किए होंगे। और आज के दिन ये जो सी है यहाँ पर 70 रुपीज़ का बन जाती है। हम यहाँ पर 20 पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर जो 20 पॉइंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा होती है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट होती है। तो मान लीजिए अगर ये 50 वाला 70 रुपीज़ आज के दिन हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर ऐसे ही छोड़ दोगे? यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर प्रॉफिट को बुक करोगे। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, ये लॉजिक है। तो यहाँ पर हमें पुट की एंट्री कैसे बनाना चाहिए? तो यहाँ पर हमें पुट की एंट्री ऐसे बनाना चाहिए, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 24,862 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर मैं चार्ट क्लियर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब मान लीजिए अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर पुट की एंट्री लेना चाहिए? भाई मेरे यहाँ पर वेट करना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन को समझो ज़रा। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और 10 बजे के अंदर अंदर अगर इस लेवल के पास आती है, जो कि लेवल है 25,031 का, ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के पास आती है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आए, और नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी
इसके लो के नीचे जब क्लोजिंग देगी बियरिश कैंडल, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल का। तो यहाँ पर आप लोग सेफ पुट बाई कर सकते हो और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है, और दूसरा टारगेट आप लोगों का रह सकता है जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,709 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाएगी तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेट निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों को 500 से लेकर के 600 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लियर कट। देखिए होने के लिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा कंडीशन क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनाती है, मैं आप लोगों को पैटर्न बेस भी यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर सिर्फ तुक्काबाजी करते हो। तुक्काबाजी करने से भाई मेरे कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग ऑप्शन चेन को देख करके ट्रेड करते हो या फिर चार्ट पैटर्न को देख करके ट्रेड करते हो या फिर इंडिकेटर देख करके या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न देख करके, उस पर भी आप लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हो, जो कि मैं पूरा एनालिसिस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी करता हूँ, जो यहाँ पर किस तरीके से हमें एंट्री बनाना भी चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो अलग है। मैं इस तरीके से कामकाज नहीं करता हूँ जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ। जो हाँ टाइम है, एक टाइम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स के अंदर डिस्कशन किया है। जिन लोगों को मेरा कोर्स चाहिए जाइए टेलीग्राम पर, बेहिचक जाइए, पूरा डिटेल वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, जो आप लोगों को कोर्स किस तरीके से मिल सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके का पैटर्न मिल जाती है जिसे हम कहते हैं लोअर हाई का पैटर्न, तो यहाँ पर आप लोग सेफ पुट बाई कर सकते हो। या फिर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनाती है, यहाँ पर फ्लैट होने के फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर लेती है, फिर करेक्शन देखने को मिलता है, फिर थोड़ा सा ऊपर लेती है, यानी कि डबल टॉप बना देती है, और उसके बाद जब यहाँ से करेक्शन लेगी, इसके नेक लाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो और बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। ठीक है, अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर 1% मान लीजिए, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 24,709 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो क्या यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? भाई मेरे यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं लेना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो कंडीशन यहाँ पर समझ लीजिए, पुट की एंट्री कैसे लेना चाहिए। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 9.15 से लेकर के 9.50 के बीच में अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो बनाएगा, यानी कि जैसे कि आज मार्केट ओपनिंग लेगी और ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर यहाँ तक का रैली दिखाएगी और उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगर यहाँ पर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का रह सकता है, पहला टारगेट की बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, देख सकते हो 24,643 का लेवल है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को 24,500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, तो इसे भी समझ लेते हैं। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा, ठीक है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर जो पहला रह सकता है वो रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,782 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं कॉल साइड की तरफ। अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर अगर 10 बजे तक इस तरीके का डाउनफॉल दिखा देती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर
100 से लेकर के 200 पॉइंट का डाउनफॉल अगर दिखा देती है तो यहाँ पर क्या आप लोगों को पुट की एंट्री बना लेना चाहिए? यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ध्यान से समझना। जब तक रिट्रेसमेंट नहीं ले तब तक यहाँ पर आप लोगों को पुट की एंट्री नहीं बनाना है। अगर इस तरीके से गिरावट दिखाती है उस कंडीशन में यहाँ पर कैसे एंट्री बनाना है? अगर आप लोगों को यहाँ पर एंट्री ही बनाना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा दिन निफ्टी 50 साइडवेज के अंदर फंस सकती है। तो यहाँ पर एंट्री कैसे बनाना है? 10 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री बनेगा। कैसे बनेगा? जब वन फॉलो के अंदर यहाँ पर 10 बजे तक यहाँ पर डाउनफॉल दिखाएगी और उसके बाद अगर यहाँ पर बॉटम पर यहाँ पर अगर आप लोगों को बुलिश कैंडल दिखाई दे, बुलिश कैंडल, सिर्फ बुलिश कैंडल, और नेक्स्ट बुलिश कैंडल जब बनेगी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं और बढ़िया टारगेट आप लोगों को यहाँ पर कॉल साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं आज के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने चार्ट को क्लियर कर दिया है। देखिए आज ना मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मिड कैप निफ्टी के अंदर आप लोग संभल कर ट्रेड करें। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जिस दिन भी कोई भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है तो उस पर ध्यान कम दिया करो, ज़्यादा जीरो टू हीरो के चक्कर में मत भागा करो। और जीरो टू हीरो के चक्कर में ज़्यादातर बिगिनर लॉस करते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। जो जिस दिन कोई भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है ना, तो उस दिन क्या होता है, प्रीमियम छोटा होता है, जिसके वजह से बिगिनर क्या करते हैं, जो 10, 12 या 4 या 5, यानी कि अगर यहाँ पर मान के चलिए आज के दिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है और पहले मान के चलिए फ्राइडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन या फिर वेडनेसडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन यहाँ पर क्या होता है, प्रीमियम ज़्यादा होता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या करते हैं, एक लॉट या 2 लॉट के अंदर बाई करते हैं, और यहाँ पर 10,000 के अंदर 1-2 लॉट बाई होता है। और यहाँ पर अगर 10,000 के अंदर आप लोगों को 5, 6, 7 लॉट अगर यहाँ पर बाई हो जाता है, आप लोग बाई कर लेते हो। लेकिन देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता है जो जीरो हीरो बन जाता है। कहने के लिए कोई भी कुछ कह जाता है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सच्चाई है मार्केट का। इसे आप लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। जब तक फेस नहीं करोगे इस मार्केट से 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। तो पहले हम यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग दिया है, इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, 52,138 का लेवल है। अब यहाँ पर किस तरीके से कामकाज करना है आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। जिन लोगों को अच्छा लगे देखें, जिन लोगों को अच्छा ना लगता है जा सकते हो भाई मेरे, क्योंकि तुम जैसों का यहाँ पर कुछ भी नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं बनने वाला। तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 52,356 का लेवल है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए? यहाँ पर कॉल की एंट्री बनता है। कैसे बनता है? मान लीजिए आज के दिन बैंक निफ्टी, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि इसी लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेगी, यहाँ से 200, 300, 400, 500 पॉइंट भी गैप अप ओपनिंग ले सकती है, यहाँ भी ले सकती है। मैं आप लोगों को लेवल दिखा देता हूँ, यहाँ भी ले सकती है, यहाँ पर गैप भी है, देख सकते हो 52,585 का लेवल है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कंडीशन आप लोगों को कैसे मिलेगा, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेगी ना, तब यहाँ पर आप लोगों का बड़ा जैकपॉट लगेगा मॉर्निंग के अंदर। और यहाँ पर आप लोगों को मैं जैसे कि आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, जो 700 पॉइंट का आप लोगों का जैकपॉट लगेगा, यानी कि बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो मेरी बातों को। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 52,356 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनाना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल है 52,585 का। और अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, तो आप लोगों को बैंक निफ्टी यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, जो कि लेवल है 52,868 का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आप लोग देख सकते हैं ये गैप जो है, तो अगर बैंक निफ्टी
गैप अप ओपनिंग इस लेवल के ऊपर ले लेती है और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तो आप लोगों को यहाँ तक बैंक निफ्टी आता हुआ नज़र आएगा। अगर इस लेवल के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 52,585 का, तो यहाँ पर हो सकता है जो पूरा का पूरा दिन बैंक निफ्टी साइडवेज के अंदर फंस सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा तो यहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनती है यानी कि बियरिश कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 52,138 का, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो तगड़ा गिरावट आप लोगों को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर करेक्शन दिखाती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगेन जब यहाँ से करेक्शन लेगी और इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का जो पहला रह सकता है वो रह सकता है 52,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा। अगर वो लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर 100-200 पॉइंट का और गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बना देती, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाएगी और उसके बाद फिर करेक्शन लेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन लेगी, अगेन जब इसके नेकलाइन को यानी कि यहाँ पर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होगी और इसके नेकलाइन को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 52,356 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो ये नेक्स्ट लेवल होगा। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को 52,868 का लेवल मिलेगा। तो ये है 700 पॉइंट का यहाँ पर मूव, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू के अंदर कहा। अगर ये यहाँ पर कंडीशन फुलफिल कर देती है तो आप लोगों को 700 पॉइंट का मूव अप साइड का देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, 51,928 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है 52,000 का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनाना है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और ये पहला टारगेट रहेगा और ये दूसरा टारगेट आप लोगों का कॉल साइड की तरफ रह सकता है। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर 9.15 से लेकर के 9.50 के बीच में इस तरीके का डाउनफॉल दिखाती है, यानी कि 500 पॉइंट का जब यहाँ पर डाउनफॉल दिखाएगी तो यहाँ पर आप लोगों को हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। जब यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद 1 फॉलो के अंदर यानी कि 9.50 तक यहाँ पर 500 पॉइंट का गिरावट दिखा देगी, तो यहाँ पर आप लोग कॉल की एंट्री बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जब यहाँ पर 500 से लेके 600 पॉइंट का गिरावट दिखा देगी और उसके बाद जो कैंडल बनेगी बुलिश कैंडल बनेगी इस तरीके का, और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक के लिए जा सकते हो। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।